केसी त्यागी जी, ये जो बंगाल में हिंसा का इतिहास है, ये कोई नया इतिहास नहीं। हम देख रहे हैं देश के विभाजन के बाद से ही वहां हिंसा की खबरें आती रही हैं। यानी कि जब टीएमसी थी ही नहीं, जब भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व नहीं था, तब भी वहां कांग्रेस और वाम मोर्चा में इसी तरह की आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चलती थी हिंसा को लेकर के। सवाल यह है कि इस हिंसा का जिम्मेदार कौन है और यह हिंसा रुक क्यों नहीं पा रही? सालों साल का इतिहास बता रहा है, वर्तमान भी यही है और भविष्य भी हिंसा ही दिखाई देती है वहां की। अनुराग जी, आपने अपने प्रारंभिक संबोधन में जिस हिंसा का जिक्र किया है उसकी शुरुआत 1967 से हुई जी, जब वहाँ पर पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी। अजय मुखर्जी उसके मुख्यमंत्री बने और ज्योति बाबू जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने जी। सीपीएम ने नारा दिया था, जो जमीन को ज्योति बोए वो जमीन का मालिक है। बंगाल के कई हिस्सों में मार्क्सवादी ही कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमीन पर कब्जा करना शुरू किया, जिसको नक्सलवाद के रूप में आप जानते हैं। और वहां पर हिंसक मुठभेड़ें हुई और वहीं से सीपीआई एमएल का जन्म हुआ और ये हिंसा बढ़ते बढ़ते मध्यावधि चुनाव की नौबत आ गई 1971 में। जब चुनाव होते ही, जरा नोट करना अनुराग जी, जी। ज्योति बसु बड़ा बाजार से कलकत्ता के अंदर सीपीएम के उम्मीदवार हैं, सिद्धार्थ शंकर रे चीफ मिनिस्टर हैं जी। और 9 बजे ज्योति बसु अपना कैंडिडेचर वापस ले लेते हैं क्योंकि कांग्रेस सारे बूथों पर कब्जा कर चुकी है और ज्योति बसु जैसा बड़ा नेता उसको चुनाव से विड्रॉ करना पड़ा। टोटल बूथ कैप्चर कांग्रेस पार्टी ने किया और उसके बाद हिंसा भी बढ़ गई थी। सिद्धार्थ शंकर रे जब से मुख्यमंत्री बने 71 के बाद हिंसा का नया दौर शुरू हुआ। फिर 77 आता है जब मुरारजी भाई प्रधानमंत्री बनते हैं, उसके बाद फ्री फेयर पोल होते हैं। और मैं यहाँ रिपीट करना चाहूँगा कि कश्मीर वैली में भी पहली बार तभी फ्री फेयर पोल हुए जब जनता पार्टी की सरकार बनी। उससे पहले 57, 62, 67 और 72 चारों बार 2-2.5-3% वोट जम्मू कश्मीर की वैली में पड़ते थे। मैं लोकतंत्र को सलाम करना चाहता हूँ। आज 60% रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हो रही है और 40-50% जो है जम्मू कश्मीर में हो रहा है जी। उसके बाद वामपंथी सत्ता में आए और उन्होंने एक कांग्रेस पार्टी को लगभग समाप्त कर दिया जी, कमजोर कर दिया। उसी बीच में जयप्रकाश जी का आंदोलन चला, ये सारी चीज चली, वो छोड़ देता हूं। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व से ही क्षुब्ध होकर के ममता बनर्जी युवा कार्यकर्ता के रूप में एमर्ज होती हैं और कांग्रेस पार्टी का जो अवसरवादी नेतृत्व है जब शांत हो जाता है तब ममता का जन्म होता है और कन्फ्रंटेशन जो पॉलिटिक्स है उसकी शुरुआत फिर दोबारा होती है जी। 1990 आपको सब याद है सिंगूर की घटना ने ज्योति बसु का देहांत हो जाता है। बुद्धदेव भट्टाचार्य आते हैं, वो उतने प्रतिभाशाली नहीं है जितने ज्योति बाबू थे और सिंगूर में जिस तरह से जमीन को लेकर के चला संग्राम था, उसके बाद सीपीएम की हार होती है। और मैं दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कहना चाहता हूं कि जिस सीपीएम ने लगभग 30 साल तक एक छत्र राज किया, आज पश्चिमी बंगाल में ना उसका कोई एमएलए है ना उसका शायद कोई एमपी है। अब उसके बाद सीपीएम का स्थान टीएमसी ले लेती है और लेफ्ट जो है लगभग मृतप्राय हो जाता है। उसी बीच में जब भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रव्यापी असर बढ़ता है तो उसकी शुरुआत वहां भी होती है, लेकिन बहुत धीरे धीरे जी। अब वहां पर जो 2014 में मात्र 2 एमपी जीत करके आते हैं, लेकिन टीएमसी के अधिपत्य का विरोध करने के लिए, उसकी तानाशाही का विरोध करने के लिए जब लेफ्ट गायब हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी उसका स्पेस लेती है और पिछली मर्तबा शायद 18 सीटों पर जीत करके एक रिकॉर्ड कायम करती है। इसमें सीपीआई सीपीएम का कोई भी एमपी नहीं है। अब जो चुनाव हो रहा है ये हिंसा का चुनाव है और बदलाव का चुनाव है। बिल्कुल, एक तरफ तो उसको अपने राज्य को बचा के रखना, ममता को हर तरीके से उसके लिए हर तरीके के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो बीजेपी की जो एग्रेसिवनेस है पार्टी की, वो हर बूथ पे हिंसा का मुकाबला कर रही है, हर बूथ पर। और कांग्रेस पार्टी का जो वहां पर स्थायी नेतृत्व है, अधीर रंजन चौधरी, वो भी उसी मुस्तैदी के साथ ममता के
को प्रतिरोध कर रहे हैं। प्रतिरोध की भावना उनकी भी इतनी तेज है कि वो केंद्रीय नेतृत्व से भी टकरा गए हैं। मैं अनुरागी इसके साथ अपनी वार्ता को विराम देना चाहूंगा कि ये चुनाव बहुत हिंसात्मक होगा और इस चुनाव के बाद जो फ्यूचर की पॉलिटिक्स है, असल में लोकसभा का चुनाव वहां महत्वपूर्ण नहीं है, विधानसभा में कौन जीतेगा ये लड़ाई उसकी चल रही है। और इस चुनाव में जितनी हिंसा हुई है, हाँ, कभी उतनी 71 में 67 में हुई होगी। बीच में तो एनसीआरबी के आंकड़े दर्द भी समाप्त हो गए थे यही बताते हैं सर कि चुनावी हिंसा के मामले में पश्चिम बंगाल नंबर 1 है। बहरहाल आपने हमसे बात की, हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा केसी त्यागी जी आपका।